हमारे चैनल हेल्थ एंड वेलनेस में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं सुनीता। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बीमारी के विषय में जो देखने में कोई बीमारी नहीं लगती पर है बहुत ही गंभीर मानसिक समस्या। यह एक ऐसी बीमारी है जिसका पता सामान्य रूप से रोगी को होता ही नहीं है। इस बीमारी से पीड़ित होने के बाद भी रोगी न केवल खुद को सामान्य मानता है बल्कि खुद को दूसरों से बेहतर समझता है। वो एक अलग ही दुनिया में रहता है, दूसरे लोगों को तुच्छ और खुद को श्रेष्ठ समझता है और यही इस बीमारी का सबसे मुख्य लक्षण होता है। आइए जानते हैं इस अजीब सी बीमारी के विषय में, जो कि देखने में तो कोई बीमारी नहीं है फिर भी है बहुत ही खतरनाक मानसिक बीमारी। इसका पूरी तरह इलाज तो संभव नहीं है पर इस पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। तो जानते हैं इस अजीबोगरीब बीमारी के विषय में। क्या अपनी तारीफ सुने बिना आपका भी खाना हजम नहीं होता? यदि आप अपनी तारीफ नहीं सुनते तो बेचैन हो जाते हैं, लगता है कहीं कुछ गलत हो रहा है, लोग मुझे देखकर अनदेखा तो नहीं कर रहे, जबकि सही में ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। हो सकता है सामने वाले व्यक्ति ने ऐसा कुछ सोचा ही ना हो, उसने आपको इग्नोर किया ही ना हो और आप यह सोचकर बेचैन हो रहे हैं कि इसने मेरी बेइज्जती कर दी, जबकि यथार्थ में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होता। यदि आप भी ऐसा ही फील करते हैं तो सावधान हो जाइए, इसे हल्के में बिल्कुल भी ना लें। यह एक तरह की बीमारी है जिसका नाम है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अपनी तारीफों के कसीदे सुनना भला किसे पसंद नहीं होता। आपके मन में भी यह सवाल आ रहा होगा, क्या हर वक्त तारीफ सुनने की चाह रखना कोई बुरी बात है? जी हाँ, जरूरत से ज्यादा अपनी तारीफ सुनना भी सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। यह आदत आपको एक ऐसी दहलीज पर लाकर खड़ा कर सकती है जहां आप इस डिसऑर्डर की चपेट में आ सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है यह मेडिकल कंडीशन और इससे कैसे बचा जा सकता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को हर वक्त अपनी तारीफ सुनना पसंद होता है। अपनी हल्की सी भी बुराई सुनने पर बौखला जाना इस डिसऑर्डर का संकेत हो सकता है। कुछ लोग तो सामने से यह कोशिश भी करते हैं कि लोग उनकी तारीफ करते रहें और यदि तारीफ नहीं मिलती तो उनकी परेशानी बढ़ जाती है। यह कोई सामान्य बात नहीं है बल्कि एक बीमारी है और इसका उपचार समय रहते होना चाहिए। आइए जानते हैं इस मानसिक स्थिति, उसके लक्षणों और उससे निपटने के तरीकों के बारे में। क्या है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर? नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ग्रसित लोगों को अपनी अहमियत का बड़ा घमंड होता है। इन्हें हर वक्त अपनी तारीफ सुनना पसंद होता है। इसके अलावा ऐसे लोगों में दूसरों के प्रति सहानुभूति की कमी भी देखने को मिलती है। बस खुद में आत्ममुग्ध रहना ही इनकी प्रायोरिटी होती है। ओवर कॉन्फिडेंस के चलते अक्सर इनके रिश्ते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन इन्हें अपनी गलती नजर नहीं आती। इस डिसऑर्डर का पूरी तरह इलाज तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ तरीके अपनाकर आप इस पर काबू पा सकते हैं। अब बात यह आती है कि इन लक्षणों को कैसे पहचानें। तो यहाँ मैं आपको कुछ छोटे छोटे पॉइंट बता रही हूँ जिन्हें देखने के बाद आप यह देख सकते हैं कि कहीं अनजाने में आप भी तो ऐसा ही कुछ नहीं करते। अपने मन में यह गलतफहमी पाल लेना कि दूसरे लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं, खुद को सबसे खास और दूसरों को छोटा समझना, मन में दूसरों के लिए सहानुभूति ना आना। ऐसे लोग स्वभाव से जिद्दी और घमंडी भी होते हैं। अपनी पोजीशन, ब्यूटी या गुणों को लेकर अलग ही दुनिया में खो जाना, अपनी बुराई सुनने पर बिफर जाना, खुद की तारीफ ना सुनने पर डिप्रेशन और एंजाइटी में चले जाना। यदि आप भी ऐसा ही कुछ करते हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि यह नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का संकेत हो सकता है। अब बात करते हैं यदि हम में यह संकेत है तो इस डिसऑर्डर से निपटे कैसे। तो कुछ तरीके हैं जिन्हें अपनाकर आप इस डिसऑर्डर से बच सकते हैं। दूसरों की फीलिंग्स को समझें और उनकी कद्र करें। योगाभ्यास और एक्सरसाइज को रूटीन का हिस्सा बना लें। अल्कोहल या अन्य नशीली चीजों से दूर रहें। सिर्फ कहने की बजाय सुनने की आदत भी डालें। अपनी गलतियों पर गौर करें और उन्हें स्वीकार करने की आदत डालें। अपनी ज्यादा तारीफ सुनने से बचें। खुद से दूसरों का कंपैरिजन बंद करें। लोगों से मिलें जुलें, उनकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाएं। टॉक थेरेपी भी इस डिसऑर्डर से लड़ने में एक कारगर तरीका होती है। डॉक्टर की सलाह लेने से
बिल्कुल भी ना झिझकें। तो यह थे कुछ उपाय जिन्हें आजमा कर आप इस बीमारी से बच सकते हैं। आशा है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।